जैसा कि हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं, तो उसके अंदर मैं आपको कुछ टर्म्स जो है वो थोड़ी सी रिवाइज करा रही हूँ कि जैसे कि हमने लाइक डेसिमल्स क्या होता है और अनलाइक डेसिमल्स क्या होता है। देखिए डेसिमल्स सबको पता है, कुछ इस तरीके से दिखते हैं डेसिमल्स। तो देखो लाइक डेसिमल्स वो होते हैं जैसे पॉइंट के आगे वाला पार्ट जो होता है वो होल नंबर होता है, पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो डेसिमल पार्ट होता है। तो देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यूज़ है। यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी है, 2 है। यहाँ पे भी पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, 2 वैल्यू। तो ये क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल्स। अब अनलाइक क्या होंगे कि जैसे कि यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है, 1 वैल्यू है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है। तो ये अनलाइक डेसिमल्स होते हैं। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट की तरफ जो आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो जब भी एक चीज़ हो, समझना इस चीज़ को कि जैसे 3.8 है, ठीक है, 3.8 है। अब मैं चाहूँ जितने ज़ीरो यहाँ पे लगा सकती हूँ, ज़ीरो, चाहे मैं 1 ज़ीरो लगाऊँ। क्यों लगा रही हूँ, ये क्वेश्चंस आपने किए होंगे तो आपको समझ में आएगा, हमने इस पर प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन। तो 3.8 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3.80। चाहूँ तो मैं 1 ज़ीरो और लगा सकती हूँ, मैं 3 लगा सकती हूँ, 4, 5 भी लगा सकती हूँ। अब ये क्यों मैं लगा रही हूँ, इसका एक रीज़न होता है, क्योंकि ये आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। तो कहने का मतलब है कि 3.8 अगर मैंने ये चीज़ लिखी भी है तो भी इसका मतलब 3.8 ही है। कैसे, अगर मैं 3 फॉर एग्जांपल मैंने कितने ज़ीरो लगा दिए हैं, 3.8 के बाद 2 ज़ीरो लगा दिए मैंने। मेरे राइट हैंड साइड में ही लगता है, पॉइंट के बाद ही लगता है, ध्यान रखना। तो ये पॉइंट हटाएंगे तो कितना आएगा, 1। ये पॉइंट हटता है तो क्या लिखते हैं नीचे 1, और कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। तो ये हटाया, पॉइंट हटता है तो 1 आता है, तो कितनी वैल्यूज़ है, 1 2 3। तो नीचे भी उतने ही ज़ीरो आ जाते हैं, उतने ही ज़ीरो आ जाते हैं। अब क्या होगा, ये ज़ीरो इससे कैंसिल, ये ज़ीरो इससे कैंसिल। अब आप 38/10 को जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 3.8। तो इसीलिए अगर हम इसको इस तरीके से लिखते भी हैं तो भी ये चीज़ क्या है, ये बिल्कुल ही सही है। क्लियर, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होने के बाद अब आते हैं कुछ कंपैरिजन की तरफ, ताकि आपको थोड़ा सा आगे एडिशन ऑफ डेसिमल समझने में आसानी हो। तो देखो कंपैरिजन करना है हमको, तो हम कैसे करते हैं, जैसे ये पॉइंट और पॉइंट, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं होल नंबर्स को। तो देखो पॉइंट के आगे यहाँ 78 देखा, यहाँ पॉइंट के आगे 69 है, तो कौन बड़ा है, 78 बड़ा है, तो ये वाली वैल्यू ग्रेटर है। अब देखते हैं, अब देखो पॉइंट के आगे यहाँ पे भी 5 है, पॉइंट के आगे यहाँ पे भी 5 है। मीन्स पॉइंट के आगे वाला जो कंपैरिजन है वो तो हमारा क्या है, सेम ही है, लेकिन पॉइंट के बाद से हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 0.68, तो 6 पॉइंट के बाद क्या है, 68 है, और यहाँ पे पॉइंट के बाद 86 है। तो 68 बड़ा होगा कि 86, ऑब्वियसली बात है 86 बड़ा होगा, तो ये ग्रेटर है। अब इधर देखते हैं, पॉइंट के आगे यहाँ 3 है, पॉइंट के आगे यहाँ 3 है, तो होल नंबर्स तो दोनों के सेम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के बाद कंपेयर करते हैं, यहाँ पे है 0.406 और यहाँ पे है 0.46। अब देखो यहाँ पे कंपेयर ध्यान से करना, अब इसको डायरेक्ट 406 मत पढ़ लेना और यहाँ पे 46 मत पढ़ लेना, अब इसको ध्यान से समझना। पॉइंट के बाद क्या है, 4 है, पहले तो एक को कंपेयर किया, ये 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, तो दोनों अभी यहाँ तक तो क्या है, दोनों बराबर है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ पे क्या है आपका 0 है और यहाँ पे क्या है आपका 6 है। तो 0 बड़ा है कि 6 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो कौन सा बड़ा होगा हमारा, 3.46। स्टेप बाय स्टेप कंपेयर करते जाओ, पहले पॉइंट के आगे कंपेयर किया, दोनों बराबर थे, ठीक है। फिर पॉइंट के बाद एक वैल्यू कंपेयर करी, पॉइंट के बाद यहाँ 4 है और पॉइंट के बाद यहाँ 4 है, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 है, तो वो सेम है। फिर 0 है, फिर देन यहाँ 6 है, तो ऑब्वियसली बात है 0 बड़ा है, 6 बड़ा है, तो ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होती है।